भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। भैया ये फोटो कोई रहा ऐसा नहीं अपने ठीक लगा। हां नहीं हाड़ा नहीं होया पहले एम्स से दी, अब पीजीआई बनवा रहे हैं। कई मेडिकल कॉलेज यहाँ पे खुलवाए। साथ ही साथ सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 6 वर्षों में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में जांच, उपचार और दवाइयाँ देने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है। उसी उपलक्ष्य में एक भव्य मेडिकल कैंप, जो आज तक का सबसे बड़ा मेडिकल कैंप हिमाचल का कहा जाए, तो 51 स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेके मेडिकल स्टाफ आया है, जहाँ पर हृदय रोग, कैंसर, स्त्री रोग, अन्य ईएनटी से लेकर बाकी सब जांच और दवाइयाँ देने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि देहरा और साथ लगते क्षेत्र के लोगों ने इसका लाभ उठाया है और देश के नामी ग्रामी डॉक्टर्स ने यहाँ पर आकर अपनी सेवाएं दी। इसके साथ साथ हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि जो हिमाचल से निकल के देश में जिन्होंने अपना नाम बनाया, ऐसे डॉक्टर वीके पॉल नीति आयोग से, जो एम्स में पहले हेड थे, और डॉक्टर डीएस राणा जी, जो हमारे सर गंगाराम के चेयरमैन हैं अस्पताल के, इन दोनों को आज स्वास्थ्य सेवा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये मनोबल भी बढ़ाएगा हमारे ऐसे डॉक्टर्स का जो देश में अपनी सेवाएं पहले दे रहा है, और हमें एक मौका मिल रहा है हिमाचल के सपूतों को उनको सम्मानित करने का। हिमाचल हाई कोर्ट ने जो है वोटर सेस मामले को लेकर एक प्रदेश की सरकार को फटकार लगाई है कि आप वोटर सेस नहीं दे सकते। हाई कोर्ट का निर्णय है, राज्य की सरकार को उस पर रिप्लाई देना है। मैं इतना ही कहूँगा, हमारी नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हिमाचल में आए। जिन्होंने निवेश किया उनको रोकने के लिए नहीं होना चाहिए। हिमाचल के हितों को हम कई तरह से देख सकते हैं। आखिरकार इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े। अगर हिमाचल ने विद्युत क्षेत्र में कभी रिकॉर्ड कायम किया, तो प्रेम कुमार धूमल जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब हाइडल प्रोजेक्ट्स हमने 10,000 मेगावाट से ज़्यादा के स्थापित किए, न भूतो न भविष्य, उससे जैसा काम वापस हुआ ही नहीं। उससे प्रदेश की हज़ारों करोड़ की आय बनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हमें हर वो कदम, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए प्रेम कुमार धूमल जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से इंडस्ट्रियल पैकेज दिलाया, तो आज 4 लाख लोग अगर काम करते हैं प्राइवेट क्षेत्र में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को देन। अब मोदी जी ने, जयराम जी ने, इन्होंने हमें बल्क ड्रग पार्क, जो मैंने दिल्ली से मंजूर करवाया, अब 2,000 करोड़ हमने केंद्र सरकार से दे दिया है। लगभग 15,000 करोड़ का उस पर निवेश आएगा। लेकिन हिमाचल की सरकार ठंडी है, सोई हुई है, उस पर काम नहीं कर रही। अब ऐसे कैसे सरकार चलेगी, कैसे प्रदेश आगे बढ़ेगा? प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं कि जो जो जू बनाया जा रहा है वो हमारे द्वारा बनाया गया है। आपने भरे मन से कहा है कि ये देन आपकी है और केंद्र सरकार की है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है, अगर आप किसी भी काम को देखें, चाहे हमने 19 करोड़ रुपए का पुल पास कराए से पहले 10 करोड़ की सड़क आपके लिए बनाई, सब केंद्र का पैसा है। सेंट्रल रोड फंड से हमने किया, कोई नेशनल हाईवे से बनवाया, हमने उससे कोई कमी कहीं पर नहीं छोड़ी, ना ही आगे छोड़ेंगे। कोई जितना मर्जी क्लेम करता रहे, किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमने हिमाचल के लिए कराया, आगे भी हिमाचल के लिए करवाएंगे। ओरिजिनल प्लान में भी था, और जब इसका पहला चरण पूरा हो जाएगा तो हमने जितनी जमीन ली है उसी को ध्यान में रख के ली है कि भविष्य में मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में हो। शामिल प्रोजेक्ट की लीज जो है वो पंजाब को अब मिल चुकी है सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? उम्मीद थी कि हिमाचल के हितों की जो रक्षा नहीं कर पा रहे, ऐसी सरकार से कई सवाल खड़े होते हैं। लेकिन बात तो है कि आप कितने के सवाल इस सरकार से खड़ा करोगे जो अपनी दी हुई गारंटियों पर फेल हो गई, जिनके अपने विधायक छोड़कर चले गए क्योंकि वो देख रहे थे कि जनता पूछ रही थी, गिरेबान पे हाथ डाल रही थी कि कब दोगे 1,500 रुपया, कब खरीदोगे 2 रुपये किलो गोबर, कब खरीदोगे 100 रुपये लीटर दूध, कब दोगे 5 लाख सरकारी नौकरियां, कब दोगे 600 करोड़ रुपया युवाओं को, कब दोगे बागवानों को मुंह मांगे दाम। नहीं दिया तो जनता को जवाब भी नहीं दिया, और जनता अब कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाई।
कर्मचारियों को डीए की नोटिफिकेशन वापस कर दी, पहले जारी की गई फिर वापस कर ली गई प्रदेश सरकार द्वारा। देखिए, जहां एक और केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर्स को डीए का लाभ दिया है, हजारों करोड़ रुपए का इससे लाभ मिलेगा, वहीं राज्य की सरकार बार बार आगे पीछे होने का काम कर रही है। मुझे लगता है एक नहीं अनेक फ्रंट पर प्रदेश की सरकार विफल हो गई है। इतनी विफल असफल सरकार हिमाचल ने कभी देखी नहीं। बाकी विधायकों को उत्तराखंड ले जाया गया है। उत्तराखंड को लेकर कैसे? भाई, विधायक कांग्रेस के कहाँ घूम रहे हैं, इससे तो कांग्रेस जाने। तो बीजेपी के बताए जा रहे हैं, 2 विधायक बीजेपी के भी हैं, 3 निर्दलीय भी हैं। मेरा ये है, विधायक स्वतंत्र हैं, जिस राजनीतिक दल से आप उनसे पूछिए कहाँ पर है। आखिरकार जिस पार्टी के वो विधायक हैं, अगर वो नहीं बता पा रहे तो आप मुझसे क्यों सवाल करते हो? लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही कांग्रेस बीजेपी पर। अरे, जो अपना कुनबा ना संभाल पाए दूसरों पर आरोप लगाए। थैंक यू। लोकसभा चुनावों को लेकर कितना तैयार है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और जनता ने ज्यादा कमर कस ली है कि 4 की 4 लोकसभा सीटें जिताएंगे, एनडीए को 400 पार। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ कर रहे हैं आज यहाँ से। विकसित भारत एक संकल्प से सिद्धि की हमारी ये यात्रा है, ताकि भारत को उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएं जो भारत का स्थान है। आज भारत अर्थव्यवस्था 10वें से 5वें नंबर की हो गई। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरे नंबर की हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। गरीबों का कल्याण किया, 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल कर लाए, अब औरों का उद्धार भी होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।